बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी को प्यार भरी राधा स्वामी जी, आप सभी संगत से विनती है कि साखी को अंत तक जरूर सुने और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी लिखें। संगत जी, आज मैं तुम्हें एक ऐसी साखी सुनाने जा रहा हूं जो मेरे अपने मन की गहराइयों में उतर कर निकली है। जो उस अंधेरी रात की तरह है जिसमें कोई दिया नहीं जलता, कोई चिराग नहीं, बस अपने भीतर की उस पीड़ा का एहसास होता है जो किसी को बताई नहीं जा सकती, जो किसी के साथ बांटी नहीं जा सकती। और उसी पीड़ा के बीच जब इंसान अपने आप को अकेला पाता है, तभी उसे कहीं से एक अदृश्य हाथ का सहारा मिलता है। और वह हाथ उसका नहीं होता, न किसी और इंसान का, बल्कि उस खुदा का होता है जो अपनी बनाई हुई इस कायनात में हर पल, हर सांस में, हर धड़कन में अपनी कोई न कोई गुप्त योजना बुन रहा होता है। और उस योजना को समझना किसी इंसान के बस की बात नहीं, क्योंकि वह योजना इतनी रहस्यमयी होती है, इतनी गहरी होती है, जैसे कि सागर की थाह लेना, या आकाश की ऊंचाई नापना, या उस हवा का रंग देखना जो दिखती नहीं फिर भी महसूस होती है। बिल्कुल उसी तरह जैसे मालिक अपने भक्तों के लिए अपनी कृपा की बारिश करता है, और उसे देखने वाली आंखें नहीं, बल्कि उसे भिगोने वाला मन चाहिए, उसे पीने वाली रूह चाहिए, और उसे समझने वाला वह दिल चाहिए जो हर दुख में, हर सुख में, हर उठान में, हर गिरान में सिर्फ और सिर्फ अपने मालिक को याद करता रहे। और जब मैं इस साखी की शुरुआत करता हूं, तो मुझे अपने जीवन की वह घटना याद आती है जब मैं पूरी तरह से अकेला था। जब मुझे लगता था कि इस दुनिया में मेरा कोई नहीं, मेरी सुध कोई नहीं लेता, मेरी बात कोई नहीं सुनता, और मेरी पीड़ा कोई नहीं बांटता। और जब मैंने अपनी आंखें बंद करके उस अकेलेपन को महसूस किया, तो मेरे भीतर एक अजीब सी शांति उतरी। जैसे कोई मुझसे कह रहा हो कि मैं तो हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैंने ही तुम्हें इस पल बनाया है, और मैं ही तुम्हें इस पल से उबारूंगा। और जब मैंने अपनी आंखें खोली, तो देखा कि वहां कोई नहीं था, कोई शक्ल नहीं, कोई आवाज नहीं, बल्कि वहां तो बस एक एहसास था। वह एहसास जो मुझे मेरे गुरु की याद दिलाता था, मेरे सतगुरु की याद, जिन्होंने मुझे सिखाया था कि इस दुनिया के झगड़ों में, इस दुनिया के लालच में, इस दुनिया की मोह माया में खोकर अपने आप को मत भूल, क्योंकि तेरा असली घर तो वहां है जहां तेरा मालिक बैठा है, तेरी सांसों को गिन रहा है, और तेरी हर एक सांस के साथ वह तेरे लिए कोई ना कोई नई योजना बना रहा है। और उस योजना का एक छोटा सा अंश भी जब तुझे दिख जाता है, तो तुझे यकीन हो जाता है कि यह दुनिया कोई बेकार नहीं, यह जीवन कोई बेमतलब नहीं, बल्कि यह तो एक ऐसा खेल है जिसमें मालिक खुद सबसे बड़ा खिलाड़ी है, और हम सब उसकी कठपुतलियां हैं। पर वह हमें उस तरह नहीं चलाता जैसे कोई कठपुतली चलाई जाती है, बल्कि वह हमारे भीतर की उस आवाज को जगाता है, उस सूरत को जगाता है जो उसके शब्द से जुड़ती है। और जब वह सूरत उस शब्द से जुड़ जाती है, तो फिर इस दुनिया का कोई भी दुख, कोई भी दर्द, कोई भी परेशानी उसे अपने आगे नहीं झुका सकती, क्योंकि तब वह जान लेता है कि उसके मालिक की योजना उसके दुख में भी उसकी भलाई है, उसके सुख में भी उसकी परीक्षा है, और हर एक पल में उसकी एक नई सीख है। और यही उस साखी का सार है जो मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं। यह साखी किसी राजा रानी की नहीं, किसी धनी मानी की नहीं, बल्कि यह साखी है उस अंधेरे में डूबी हुई एक आत्मा की, जिसने अपने अंधेरे में एक किरण देखी, और वह किरण उसके सद्गुरु के सिमरन में छिपी हुई थी, जो उसे उसके मालिक की गुप्त योजना की तरफ ले गई, जहां सब कुछ उल्टा दिखता था, जहां सब कुछ अजीब लगता था, जहां उसे लगता था कि जो हो रहा है वह उसके साथ हो रहा है, पर वास्तव में वह उसके साथ नहीं, उसके लिए हो रहा था। क्योंकि मालिक को अपने भक्त को बुलाने का एक अजीब तरीका है। वह उसे पहले तोड़ता है, फिर जोड़ता है, पहले रुलाता है, फिर हंसाता है, पहले भटकाता है, फिर रास्ता दिखाता है। और जब वह रास्ता दिखाता है, तो वह रास्ता किसी बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि उस भक्त के भीतर ही होता है। क्योंकि सतगुरु कहते हैं कि जो बाहर ढूंढता है वह खो जाता है, और जो भीतर ढूंढता है वह पा जाता है। और जब मैं उस रात की बात करता हूं, जब मैं पूरी तरह से अकेला बैठा था अपने कमरे में, और बाहर घना अंधेरा था, और बारिश भी हो रही थी, और हवा ऐसे चल रही थी जैसे कोई रो रहा हो, तो मेरे मन में वही विचार आया जो अक्सर आता है कि यह जीवन क्या है, यह मैं कौन हूं, यह सब क्यों हो रहा है। और जब मैंने अपनी आंखें बंद की, तो मुझे अपने सद्गुरु का वह चेहरा याद आया जो मुस्कुरा रहा था, और वह मुस्कान मुझसे कह रही थी कि डर मत, तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूं,
और फिर मुझे उनका वह उपदेश याद आया जब उन्होंने कहा था कि इस दुनिया की हर चीज एक पर्दा है, हर सुख एक पर्दा है, हर दुख एक पर्दा है, और इन सब पर्दों के पीछे बैठा है तेरा मालिक, और वह तुझे देख रहा है कि तू कब इन पर्दों को हटाकर उसके पास आता है, और जब तू उसके पास आता है तो वह तुझे अपनी बाहों में भर लेता है। और उसी एहसास में जब मैं डूब रहा था, तो मुझे लगा कि मेरी सारी परेशानियां, मेरे सारे दुख, मेरी सारी पीड़ा, सब कुछ बहुत छोटा है उस महानता के सामने जो मुझे उस पल महसूस हो रही थी। और तभी मुझे यकीन हुआ कि मेरे मालिक की गुप्त योजना क्या है। वह यह कि वह मुझे हर दुख के माध्यम से अपने पास बुला रहा है, और मैं समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि मेरी आंखें उस दुख को देख रही थीं और मेरा मन उस दुख को महसूस कर रहा था। पर मेरी रूह चुपचाप उसकी पुकार सुन रही थी, जो कह रही थी कि आ जा, मिल जा, अपने आप को भूल जा और सिर्फ मुझ में समा जा। और वही पुकार है असली सिमरन, जब इंसान अपनी सांसों में, अपनी धड़कनों में, अपने ख्यालों में, अपनी हर हरकत में अपने मालिक को याद करता है, और उसी याद के बल पर वह इस दुनिया के अंधेरे को पार करके उस रोशनी तक पहुंचता है जहां कोई गम नहीं, कोई रंज नहीं, कोई शिकवा नहीं, बस एक अनंत शांति है। और वह शांति ही असली पूंजी है जो इस इंसानी जीवन में कमाई जा सकती है, और जिसे पाकर इंसान इस दुनिया का हर सुख भूल जाता है, हर दुख भूल जाता है, और बस अपने मालिक के इश्क में गुम हो जाता है। और इसी इश्क की बात करते हुए मैं आगे बढ़ता हूं, क्योंकि यह साखी अभी शुरू हुई है और बहुत कुछ कहना बाकी है, बहुत कुछ सुनाना बाकी है। इसलिए अपने मन को शांत करो, अपनी आंखें बंद करो, और सिर्फ उस आवाज को सुनो जो मेरे शब्दों के माध्यम से तुम्हारे भीतर उतर रही है। क्योंकि यह कोई साधारण कहानी नहीं, यह तो उस रूह की कहानी है जो अपने मालिक से बिछड़ गई थी और अब मिलने का सिलसिला शुरू हो रहा है। और जब मैं उस पहली मुलाकात की बात करता हूं, जब मैंने पहली बार अपने सद्गुरु का सानिध्य पाया, तो वह पल था जब मेरी जिंदगी बदल गई। क्योंकि उन्होंने मुझे सिखाया कि सच्चा धर्म कोई बाहरी चीज नहीं, सच्चा धर्म तो भीतर की उस यात्रा का नाम है, जहां इंसान अपने अहंकार को मिटाता है, अपने झूठे गर्व को तोड़ता है, और अपनी छोटी छोटी इच्छाओं को त्याग कर उस एकमात्र इच्छा में लीन हो जाता है जो उसके मालिक की इच्छा है। और जब वह अपनी इच्छा को मालिक की इच्छा में मिला देता है, तो फिर कोई द्वंद्व नहीं रहता, कोई टकराव नहीं रहता, क्योंकि तब जो हो रहा है वह सब उसकी मर्जी से हो रहा है, और उसकी मर्जी में भी उस भक्त की भलाई छिपी होती है। और यह समझ मुझे उस पल आई जब मैंने अपने सतगुरु का सिमरन करना शुरू किया। पहले तो मुझे कठिनाई हुई, क्योंकि मेरा मन इधर उधर भागता था, मेरी सूरत वहां नहीं जुड़ती थी जहां जुड़नी चाहिए थी। मुझे लगता था कि मैं सफल नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे भीतर इतनी अशांति थी, इतना शोर था, इतनी अस्थिरता थी। पर जब मैंने हार नहीं मानी, जब मैं बैठा रहा, तो धीरे धीरे वह शोर कम हुआ, वह अशांति घटी। और एक दिन ऐसा आया जब मुझे लगा कि मेरी सांसें अब मेरी नहीं रही, वे तो किसी और की हो गई हैं, जो मुझसे कह रहा है कि अब तू मेरा है, मैं तेरा हूं, और अब हम अलग नहीं हो सकते। और उसी पल मुझे अपने मालिक की गुप्त योजना का पहला अंश दिखा। वह योजना थी कि इस जीवन का हर दुख, हर संघर्ष, हर कठिनाई, हर आंसू एक सीढ़ी है, और वह सीढ़ी मुझे ऊपर उठा रही है, नीचे नहीं गिरा रही। और मैं उसे ऊपर उठने की सीढ़ी न समझकर नीचे गिरने का कारण समझ रहा था। और यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। जब तक मैंने अपने सद्गुरु का सिमरन शुरू नहीं किया, मुझे यह समझ नहीं आया। और जब यह समझ आई, तो मेरे जीवन की हर घटना, हर पल, हर अतीत, हर वर्तमान का एक नया अर्थ निकला। और वह अर्थ था कि यह सब कुछ उसी की ओर से है, उसी की देन है, और वह मुझे अपनी तरफ बुलाने के लिए ये सब कर रहा है। और जब मैंने इस बात को पूरे मन से स्वीकार कर लिया, तो मेरे भीतर एक गहरी शांति आ गई। और वह शांति मुझे किसी बाहरी आराधना से नहीं, बल्कि उस निरंतर सिमरन से मिली जो मैं अपने सद्गुरु के बताए हुए मार्ग पर करता रहा। और उस सिमरन में ही मुझे असली बंधन से मुक्ति का अनुभव हुआ। और यही उस साखी की शुरुआत है। और अब मैं इस साखी को आगे बढ़ाता हूं उस क्षण तक जब मुझे एक और बड़ा रहस्य खुला। और वह रहस्य यह था कि असली सिमरन तो सिर्फ नाम जपना नहीं, बल्कि उस नाम में खो जाना है, उस नाम का अनुभव करना है, उस नाम को अपनी हर कोशिका में महसूस करना है। और जब ऐसा होता है, तो फिर इस दुनिया का कोई भी तूफान उस भक्त को हिला नहीं सकता,
क्योंकि वह उस सच्चे मालिक की शरण में आ चुका है, जो सबका रखवाला है, सबका पालनहार है, और उसकी पकड़ इतनी मजबूत है कि उसे कोई तोड़ नहीं सकता, और जिसे वह पकड़ लेता है, वह फिर कभी गिरता नहीं, चाहे दुनिया उसे कितनी भी गिराने की कोशिश करे। जब मैं अपने जीवन के उस मोड़ पर खड़ा था, जहां मुझे लग रहा था कि मेरी सारी कोशिशें बेकार हैं, मेरे सारे प्रयास व्यर्थ हैं, और मैं एक ऐसे अंधेरे कुएं में गिरता जा रहा हूं जिसकी तह कोई नहीं जानता, तभी मेरे भीतर एक आवाज उठी। और वह आवाज थी मेरे सदगुरु के शब्दों की, जो उन्होंने एक बार कहे थे कि यह जो तू देख रहा है, यह सब एक खेल है, और इस खेल का खिलाड़ी वह है जो तुझे बनाकर तुझसे खेल रहा है। पर वह खेल उसे नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि उसे निखारने के लिए है, उसे तराशने के लिए है, उसे उसके असली रूप में लाने के लिए है। और जब यह आवाज मेरे भीतर गूंजी, तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी आंखों पर से कोई पर्दा हट गया हो, और मैं उस अंधेरे में भी एक रोशनी देख पा रहा था। और वह रोशनी मेरे अपने ही भीतर थी, जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी, क्योंकि मैं हमेशा बाहर देखता था, हमेशा दूसरों को देखता था, हमेशा परिस्थितियों को देखता था, और कभी अपने भीतर नहीं झांका था। और जब मैंने अपने भीतर झांका, तो मुझे अपने सद्गुरु की वह मुस्कान दिखी, जो मुझे कह रही थी कि अब तू समझ गया कि असली यात्रा क्या है। यह यात्रा बाहरी दुनिया की नहीं, बल्कि भीतरी दुनिया की है। और इस भीतरी दुनिया में जाने के लिए कोई बाहरी साधन नहीं, कोई बाहरी अनुष्ठान नहीं, बल्कि बस एक चीज चाहिए, और वह है सिमरन। वह सिमरन जो तुझे तेरे अहंकार से तोड़ता है, तुझे तेरे झूठे बंधनों से मुक्त करता है, और तुझे उस सच्चाई के करीब ले जाता है जो कभी बदलती नहीं, कभी मरती नहीं, कभी घटती या बढ़ती नहीं, बल्कि सदा एक समान रहती है। और जब मैं उस सिमरन में लीन होता गया, तो मुझे ऐसा अनुभव हुआ जैसे मेरे शरीर का हर रोम, हर नस, हर धड़कन उस नाम से गूंज उठी हो, और उस गूंज के साथ मेरी सारी परेशानियां, मेरे सारे सवाल, मेरी सारी उलझनें एक एक करके घुलने लगीं, जैसे बर्फ गर्मी में पिघलती है। और मुझे यह अनुभव बहुत ही अनोखा लगा, क्योंकि मैंने जीवन में पहले कभी ऐसा कुछ महसूस नहीं किया था। और मुझे एहसास हुआ कि यही तो वह गुप्त योजना है जिसे मेरा मालिक मेरे लिए बना रहा था। वह योजना कुछ और नहीं, बल्कि मुझे इस भटकाव के जंगल से निकालकर उस राह पर लाना था जहां मुझे सच्चा सुख मिलता है। और वह सच्चा सुख किसी बाहरी वस्तु में नहीं, किसी बाहरी व्यक्ति में नहीं, बल्कि उस आत्मीय रस में है जो सद्गुरु के सिमरन से ही प्राप्त होता है। और उसी दौरान मेरे मन में यह ख्याल आया कि जो लोग बाहरी चीजों में उलझे रहते हैं, जो बाहरी दिखावों में जीते हैं, वे कैसे इस अनुभव को समझ पाएंगे। और फिर मुझे लगा कि यह अनुभव केवल उन्हीं को होता है जो अपने भीतर झांकने की हिम्मत रखते हैं, और जो अपने सद्गुरु के कहे अनुसार चलते हैं, क्योंकि सद्गुरु का शब्द ही वह कुंजी है जो इस भीतरी राज्य के दरवाजे को खोलती है। और जब वह दरवाजा खुलता है, तो फिर किसी और चीज की जरूरत नहीं रहती, न किसी राह की जरूरत, न किसी रोशनी की जरूरत, क्योंकि वहां तो स्वयं उस मालिक की ज्योति जगमगा रही होती है, और वह ज्योति अंधकार को दूर कर देती है। और उस ज्योति में डूबकर भक्त अपने आप को भूल जाता है, और केवल उसी का ध्यान रहता है। और जब मैंने इस अनुभव को बार बार अपने सिमरन के दौरान किया, तो मुझे महसूस हुआ कि मेरे जीवन की हर छोटी बड़ी घटना, हर कठिनाई, हर सुविधा, सब कुछ उसी मालिक की तरफ से था। और वह सब मुझे सिखा रहा था कि मैं उसके सिवा किसी और को अपना न समझूं, क्योंकि यह दुनिया बहुत नश्वर है। इसके सुख क्षण भंगुर हैं, इसके दुख भी क्षण भंगुर हैं, पर उसका सिमरन, उसकी याद, उससे जुड़ाव, ये कभी क्षण भंगुर नहीं, ये तो अनंत है। और इस अनंतता का अनुभव करने के लिए मुझे किसी बाहरी आडंबर की आवश्यकता नहीं, बल्कि केवल अपने मन को एकाग्र करना है, अपनी सूरत को उस शब्द में लगाना है, और हर पल उसी को याद करना है। चाहे मैं कुछ भी कर रहा हूं, चाहे कहीं भी हूं, उसी की याद में डूबा रहूं, क्योंकि जब इंसान ऐसा करता है, तो उसके कर्मों का बोझ हल्का हो जाता है, उसके संस्कार शुद्ध हो जाते हैं, और उसकी सोच बदल जाती है। और वह सोच जब बदलती है, तो उसकी दुनिया बदल जाती है, क्योंकि यह दुनिया उसकी सोच का ही प्रतिबिंब है। और जब वह सोच सद्गुरु के सिमरन में रंग जाती है, तो वह दुनिया भी रंगीन हो जाती है। उसमें हर जगह उसी का रूप दिखता है, हर आवाज में उसी का नाम सुनाई देता है, हर अनुभव में उसी की कृपा महसूस होती है। और यही तो उस साखी का दूसरा हिस्सा है, जहां भक्त को अपने मालिक की योजना का क्रमशः एहसास होता है, क्योंकि वह योजना धीरे धीरे उसके सामने खुलती है,
जैसे कोई फूल कली से खिलता है। पहले छोटी पत्तियां आती हैं, फिर रंग आता है, फिर खुशबू आती है, और अंत में वह पूरी तरह खिलकर अपना सौंदर्य बिखेरता है। इसी प्रकार मालिक की गुप्त योजना भी धीरे धीरे भक्त के सामने प्रकट होती है, और हर बार वह भक्त उस पर हैरान होता है कि कैसे उसकी हर मुश्किल में एक रास्ता था, हर निराशा में एक उम्मीद थी, हर गम में एक खुशी छिपी थी। और वह सब कुछ उसे दिखना शुरू होता है जब वह सद्गुरु के बताए मार्ग पर चलता है, जो केवल सिमरन है, केवल उसी का ध्यान है, केवल उसी का नाम है, और कोई कर्मकांड नहीं, कोई बाहरी आडंबर नहीं, क्योंकि यह मार्ग तो सीधा है, सरल है, लेकिन बहुत गहरा है। इसे पार करने के लिए पूरे मन की आवश्यकता है, पूरी आत्मा की प्यास चाहिए, और जब वह प्यास जागती है, तो फिर इस दुनिया की कोई चीज उसे नहीं रोक पाती। वह हर बाधा को पार करके अपने मालिक तक पहुंच ही जाता है। और मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं अपने सद्गुरु के पास बैठा, उनका सानिध्य ले रहा था, तो उनके शब्दों में इतनी गहराई थी, उनकी आवाज में इतनी मिठास थी, उनके स्पर्श में इतनी गर्मी थी कि मुझे लगता था जैसे मैं किसी दूसरी ही दुनिया में हूं, जहां कोई दुख नहीं, कोई चिंता नहीं, बस एक अनंत प्रेम है। और वह प्रेम मुझे पिघला रहा है, मुझे बहा रहा है, मुझे अपने साथ लिए चले जा रहा है। और मैंने उनसे पूछा कि हे गुरु, यह क्या है? और उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि यह तो वही है जिसके बारे में मैं तुमसे कहता रहा हूं। यह है उस मालिक का स्पर्श, यह है उसकी कृपा, यह है उसका निमंत्रण। अब तुम इस निमंत्रण को स्वीकार करो और उसकी तरफ चल दो। इसके लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, बस अपने ही अंदर इस निमंत्रण को सुनो। और जब मैंने यह सुना, तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी आंखें खुल गई हों, मेरे कान खुल गए हों, और मैं उस आवाज को सुन पा रहा हूं जो हर पल, हर जगह बुला रही है। और उसी दिन से मैंने उस सिमरन को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया। और धीरे धीरे उस सिमरन ने मुझे एक ऐसी मंजिल की तरफ ले जाना शुरू कर दिया जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। क्योंकि जब इंसान अपने भीतर झांकता है, तो उसे एक ऐसा संसार मिलता है जो बाहरी दुनिया से कहीं अधिक विशाल और सुंदर होता है। और उस संसार में जाने के लिए केवल एक ही रास्ता है, और वह है सद्गुरु का सिमरन। और इसी सिमरन के प्रभाव से मुझे समझ आया कि मेरी जो असफलताएं थीं, वे असफलताएं नहीं थीं, बल्कि वे मुझे सही दिशा में ले जाने के संकेत थे। मेरे जो दुख थे, वे दुख नहीं थे, बल्कि वे मेरे भीतर की उस तृष्णा को जगाने के साधन थे, जो मुझे उस परम तत्व की तरफ ले जाती है। और यह सब कुछ उस मालिक की गुप्त योजना का ही एक हिस्सा था। और मुझे इस पर विश्वास तब और गहरा हो गया जब मैंने अपने जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं देखीं जिन्हें मैं संयोग नहीं कह सकता था। वे इतनी अद्भुत और सटीक थीं कि मैं समझ गया कि कोई अदृश्य हाथ मेरी हर चीज को संभाल रहा है। और जब मैंने उस हाथ को अपने ऊपर महसूस किया, तो मुझे एक अजीब सी बेपरवाही आ गई। बेपरवाही इस दुनिया के छोटे मोटे झगड़ों से, उसके झूठे मान सम्मान से, उसके नश्वर सुखों से। और मैं पूरी तरह से उस सिमरन में डूब गया। और उस सिमरन के साथ साथ एक और चीज बढ़ने लगी, और वह थी मेरी सूरत की पकड़। मेरी सूरत जो पहले इधर उधर भागती थी, अब अपने आप उस शब्द की तरफ खींचने लगी। और जब वह शब्द में समाती थी, तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं समय के पार चला गया हूं, जहां कोई अतीत नहीं, कोई वर्तमान नहीं, कोई भविष्य नहीं, बस एक अखंड वर्तमान है। और उस अखंड वर्तमान में मैं अपने मालिक के साथ एक हो जाता हूं। और यह अनुभव मुझे इतना प्यारा लगा कि मैं उसे बार बार लेने की कोशिश करने लगा। और जितना मैं उसमें डूबता गया, उतना ही मुझे उस गुप्त योजना के बारे में और अधिक समझ आने लगी कि असली जीवन यह नहीं है जो हम बाहर जी रहे हैं। यह तो बस एक प्रयोगशाला है, एक स्कूल है, जहां हमें सीखना है कि हम उस अनंतता के अंश हैं, और हमें उस अनंतता में वापस लौटना है। और उस अनंतता में वापस लौटने का सबसे सरल और सुंदर रास्ता सतगुरु का बताया हुआ भजन सिमरन है, जो न किसी बाहरी स्थान पर निर्भर करता है, न किसी विशेष समय पर, न किसी विशेष मुद्रा पर, बल्कि यह तो हर पल, हर सांस में किया जा सकता है। और जब इंसान इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लेता है, तो उसकी जिंदगी बदल जाती है, उसका नजरिया बदल जाता है, उसका हर दिन एक त्योहार बन जाता है। और वह त्योहार किसी बाहरी चीज का नहीं, बल्कि उस आत्मिक आनंद का होता है, जो उसे अपने सिमरन के जरिए प्राप्त होता है। और यही तो असली साखी है जो मैं तुम्हें सुना रहा हूं, क्योंकि यह साखी किसी कल्पित कहानी से नहीं,
बल्कि मेरे अपने अनुभव से निकली है। और मैं जानता हूं कि यह सुनने वाले हर भक्त के दिल में एक लहर पैदा करेगी, क्योंकि हर भक्त के जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जब वह सोचता है कि उसके साथ अकेला छोड़ दिया गया है, पर वास्तव में उसी वक्त मालिक उसके सबसे करीब होता है, उसे परख रहा होता है और उसकी परीक्षा ले रहा होता है। और यह परीक्षा इसलिए है ताकि वह भक्त और मजबूत हो, और मैं उसी मजबूती के साथ अपनी साखी को आगे बढ़ाता हूं। सुनो साधु, जब मैं अपने सदगुरु के बताए मार्ग पर लगातार चलता रहा, तो एक दिन ऐसा आया जब मुझे अपने मन की गहराई में एक अजीब सी उथल-पुथल महसूस हुई, जैसे कोई तूफान आ रहा हो। पर वह तूफान बाहरी नहीं, बल्कि भीतरी था। और वह भीतरी तूफान मेरे उन पुराने संस्कारों का था, जो सालों से मेरे मन में जमा हो गए थे। और जब मैं उनके खिलाफ लड़ने लगा, तो उन्होंने एक साथ विद्रोह कर दिया। और मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अपने ही शत्रुओं से घिर गया हूं और कोई रास्ता नहीं दिख रहा। और उसी पल मुझे अपने सदगुरु का वह वाक्य याद आया जब उन्होंने कहा था कि जब तू सिमरन में आगे बढ़ता है, तो पहले तेरे पाप तुझसे लड़ते हैं, फिर तेरे संस्कार, फिर तेरी इच्छाएं। और जब तू इन सब को पार कर जाता है, तो तुझे वहां पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। और यह सुनकर मुझे एक नई ऊर्जा मिली, क्योंकि मुझे पता चल गया कि यह जो भीतर का शोर है, ये मेरे उस सफर का हिस्सा है, और मुझे इसे सहना है, इसे झेलना है, क्योंकि यह मेरे मालिक की योजना का एक और हिस्सा है, जो मुझे और अधिक मजबूत बनाने के लिए है। और जब मैंने इस शोर के बीच भी अपना सिमरन जारी रखा, तो धीरे धीरे उस शोर ने अपना रूप बदलना शुरू कर दिया। पहले वह बहुत तेज था, फिर वह कम हुआ, फिर वह एक मधुर संगीत में बदल गया। और मुझे आश्चर्य हुआ कि यह कैसे संभव है। और तब मुझे अपने सदगुरु का वह उपदेश याद आया, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो चीज पहले दुख देती है, वही बाद में आनंद का कारण बनती है, यदि तू उसे झेलने की हिम्मत रखता है। और यह सच था, क्योंकि जो संस्कार पहले मुझे खींच रहे थे, वे अब मुझे धकेलने लगे थे। जो इच्छाएं पहले मुझे बांधती थीं, वे अब मुझे मुक्त कर रही थीं। और मैं उस परिवर्तन को अपनी आंखों से देख रहा था। और वह परिवर्तन सिर्फ मेरे मन में नहीं, बल्कि मेरे पूरे अस्तित्व में हो रहा था। और जब मैं उस अवस्था में पहुंचा, तो मुझे लगा कि अब मुझे कोई भी चीज बाहर से प्रभावित नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने अपने भीतर एक ऐसा केंद्र पा लिया था जो किसी भी तूफान में नहीं हिलता। और वह केंद्र मेरे सदगुरु का सिमरन था। और उसी सिमरन के बल पर मैं इस दुनिया की हर आपदा का सामना करने लगा। और जब मैंने ऐसा किया, तो मुझे यह भी महसूस हुआ कि मेरे आसपास के लोग, मेरी परिस्थितियां, मेरी जिंदगी, सब कुछ धीरे धीरे बदल रहा है। वे लोग जो पहले मुझसे नाराज थे, वे मुझसे खुश होने लगे। जो काम पहले नहीं हो रहे थे, वे आसानी से होने लगे। जिन राहों में मुझे अंधेरा दिखता था, वहां रोशनी दिखने लगी। और मुझे यकीन हो गया कि यह सब उसी मालिक की कृपा है, जो उसने मुझ पर बरसाई थी। और वह कृपा तभी बरसती है जब इंसान अपने सद्गुरु का सिमरन करता है, क्योंकि सिमरन ही वह चाबी है जो उस खजाने को खोलती है, जो इस दुनिया में किसी के पास नहीं। और मैंने देखा कि जैसे जैसे मेरा सिमरन गहरा होता गया, वैसे वैसे मेरी जिंदगी में एक सहजता आती गई। और वह सहजता किसी बाहरी व्यवस्था से नहीं, बल्कि मेरे भीतर के परिवर्तन से थी। क्योंकि जब इंसान भीतर से शांत हो जाता है, तो बाहरी दुनिया की हर चीज उसे शांत ही दिखती है। और जब वह अशांत होता है, तो बाहरी दुनिया अशांत लगती है। और यह पूरी तरह सच है कि हम जो देखते हैं, वह हमारे भीतर के प्रतिबिंब के अलावा कुछ नहीं। और जब हम अपने भीतर के उस प्रतिबिंब को सद्गुरु के सिमरन से शुद्ध कर लेते हैं, तो बाहरी दुनिया अपने आप बदल जाती है, क्योंकि वह उसी शुद्धता को दर्शाती है। और मुझे बहुत गहराई से समझ आया कि जो लोग इस दुनिया में दुखी हैं, वे इसलिए दुखी हैं क्योंकि उन्होंने अपने भीतर को साफ करने की बजाय बाहरी दुनिया को बदलने की कोशिश की है। और जब तक भीतर का सफाया नहीं होता, तब तक बाहरी बदलाव कभी स्थायी नहीं होता। और यही मालिक की गुप्त योजना है कि वह हमें पहले भीतर से साफ करवाता है, और फिर बाहर में हमारे लिए सुंदरता लाता है। और इस सफाई का कोई बाहरी साधन नहीं, बल्कि केवल सिमरन है, केवल उस नाम का जाप है, जो सारी गंदगी को धो देता है, सारे अहंकार को मिटा देता है, और सारे बंधनों को तोड़ देता है। और जब मैं इस सच्चाई को समझ गया, तो मैंने और अधिक नियमित रूप से सिमरन करना शुरू कर दिया। न किसी निश्चित समय पर, न किसी खास स्थान पर, बल्कि हर समय, हर जगह, चलते फिरते, बैठते उठते, खाते पीते, सोते जागते, मैं बस उसी नाम को दोहराता रहता। और धीरे धीरे वह नाम मेरे दिल की धड़कन बन गया, मेरे खून में बहने लगा, मेरी हर कोशिका में समा गया। और जब ऐसा हुआ,
तो मुझे महसूस हुआ कि मैं अब वह नहीं रहा जो पहले था। मेरा अहंकार धीरे धीरे पिघल रहा था। मेरी इच्छाएं कम हो रही थीं, मेरी चिंताएं खत्म हो रही थीं और उनकी जगह एक गहरी शांति और संतोष आ रहा था। और जिस मालिक को मैं पहले अपने से दूर समझता था, वह अब मुझे अपने भीतर दिखने लगा। क्योंकि जब सारी बाहरी चीजें हट जाती हैं, तो बचता है तो सिर्फ वही जो सबका मूल है, सबका आधार है। और उसी आधार पर जब मेरा जीवन टिक गया, तो मुझे लगा जैसे मैं मुक्त हो गया हूं, मुक्त उन सब बंधनों से जो मुझे जन्मों जन्म से पीड़ित कर रहे थे। और वह मुक्ति किसी बाहरी क्रिया से नहीं, बल्कि केवल सिमरन से मिली थी, जो सतगुरु का दिया हुआ वरदान था। और मैंने उस वरदान को पूरे मन से स्वीकार किया। और इसी सिलसिले में मुझे एक और अनुभव हुआ। जब मैं बहुत गहरे सिमरन में था, तो मेरी सुरत ने उस शब्द को अपने अंदर समा लिया। और मुझे ऐसा लगा जैसे मैं इस शरीर से बाहर हो गया हूं, मैं इस दुनिया से ऊपर उठ गया हूं और एक ऐसे विस्तार में हूं जहां ना कोई सीमा है, ना कोई दीवार, ना कोई बंधन, बस एक अनंतता है। और उस अनंतता में मैं तैर रहा था। और उसी अनंतता में मैंने एक आवाज सुनी, जो बहुत कोमल थी, बहुत प्यारी थी। और वह आवाज कह रही थी कि आजा, मेरे पास आजा। मैंने तेरी हर पुकार सुनी, तेरे हर आंसू पिए, तेरे हर दर्द को महसूस किया। और अब तू मिल गया। और यह सुनते ही मुझसे रहा नहीं गया। मैं रोने लगा। और वह आंसू किसी पीड़ा के नहीं थे, बल्कि उस अपार प्रेम से थे जो उस पल मुझ पर बरस रहा था। और मैं उस प्रेम में पूरी तरह भीग गया। और जब मैं उस अवस्था से लौटा, तो मुझे अपने शरीर पर कोई बोझ नहीं लगा। मेरा पूरा अस्तित्व हल्का हो गया था। और मुझे लगा कि मैंने अपने जीवन का सबसे अनमोल पल पा लिया है। और यह सब कुछ मुझे उस मालिक की गुप्त योजना की बदौलत मिला, जिसने मुझे इस राह पर डाला और मुझे धीरे धीरे अपनी तरफ खींचा। और अब मैं जान गया था कि वह योजना कभी बुरी नहीं होती, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों न लगे। क्योंकि अंत में वह अपने भक्त को उसी परम स्थान पर ले जाती है, जहां उसे कोई कमी नहीं, कोई अधूरापन नहीं, बस परिपूर्णता है। और मैं इसी परिपूर्णता की ओर बढ़ता रहा। और मेरे सिमरन का असर मेरे आसपास के लोगों पर भी दिखने लगा। क्योंकि जब इंसान बदलता है, तो उसका प्रभाव पूरे वातावरण पर पड़ता है। और लोग बिना कहे ही समझ जाते हैं कि उसमें कुछ बदलाव आया है, कुछ अलग है। और वे उस बदलाव की तरफ खींचे चले आते हैं और मुझसे पूछने लगते हैं कि तुम्हें इतनी शांति कहाँ से मिली। और मैं उन्हें बताता कि यह शांति किसी बाहरी चीज से नहीं, बल्कि मेरे सद्गुरु के सिमरन से मिली है। और जिसको भी इस शांति की जरूरत है, वह इस सिमरन को अपना सकता है। और यह सुनकर बहुत से लोग मेरे पास आने लगे और उसी राह पर चलने लगे जो मुझे दिखाई गई थी। और मुझे अपने सद्गुरु पर गर्व नहीं, बल्कि अनुग्रह का एहसास हुआ कि उन्होंने मुझे ऐसा रास्ता दिखाया जो मुझे तो सही राह पर लाया ही, बल्कि मेरे माध्यम से और भी कई लोगों को उस राह पर ले जा रहा था। और यह भी उस मालिक की योजना का ही एक हिस्सा था कि जब एक भक्त जागता है, तो वह दूसरों को भी जगाता है। और वह जागृति किसी उपदेश से नहीं, बल्कि अपनी जीवन शैली से, अपने व्यवहार से, अपने सिमरन से दिखती है। और जब लोग वह जागृति देखते हैं, तो वे स्वयं प्रेरित होते हैं। और उसी प्रेरणा के साथ वे भी अपने सद्गुरु का सिमरन करने लगते हैं। और यह एक सतत यात्रा है, जो कभी रुकती नहीं। और जितनी बढ़ती है, उतनी ही मीठी होती जाती है। और मैं उस मिठास में डूबता चला गया। और जैसे जैसे मैं डूबता गया, वैसे वैसे मुझे उस मालिक की गुप्त योजना के और भी गहरे रहस्य समझ में आने लगे कि यह सारा संसार, ये सारी कायनात, ये सारे जीव, सब कुछ उसी की ओर लौट रहा है। और हर एक का अपना एक अलग रास्ता है। और हर रास्ता उसी की मर्जी से चलता है। और जो भक्त उस मर्जी को समझकर उसके सामने आत्मसमर्पण कर देता है, उसके लिए वह रास्ता सरल हो जाता है। और जो उस मर्जी से लड़ता है, उसका रास्ता कठिन हो जाता है। और यह समझ मुझे बहुत शांति देती थी, क्योंकि अब मैं किसी चीज से लड़ता नहीं था, न अपने मन से, न अपनी परिस्थितियों से, बल्कि मैं उन सबको उसी मालिक के हवाले कर देता था और बस अपना सिमरन करता रहता था। और वह सिमरन मेरी ढाल बन गया था, मेरी तलवार बन गया था। मेरी सारी कमजोरियां उस सिमरन में समा गई थीं और मैं दृढ़ होता चला गया। और जब मैं उस दृढ़ता को महसूस करता था, तो मुझे अपने भीतर एक अपार ऊर्जा दिखती थी। और वह ऊर्जा किसी बाहरी स्रोत से नहीं, बल्कि उस अंतर्निहित शक्ति से थी जो हर जीव में मौजूद है, पर केवल सिमरन के द्वारा ही उसे जगाया जा सकता है। और मैंने उस शक्ति को पूरी तरह से जगा लिया था। और वह मुझे हर पल
हर कदम पर संभाले रखती थी और मुझे कभी गिरने नहीं देती थी। और यही उस साखी का तीसरा भाग था, जहां भक्त न केवल अपने मालिक से मिलता है, बल्कि उसकी रोशनी में दूसरों को भी देखता है और उस रोशनी को अपने जीवन का हर क्षण महसूस करता है। और इसी भाव से मैं अब चौथे भाग की तरफ बढ़ता हूं, जहां और भी गहरी बातें कहनी हैं। सुनो प्यारे साधो, अब उस वक्त की बात करते हैं जब मेरा सिमरन इतना गहरा हो चुका था कि मेरे लिए इस दुनिया की कोई भी चीज मायने नहीं रखती थी। मैं जो कुछ भी देखता था, उसमें अपने मालिक का ही नूर दिखता था। जो भी आवाज सुनता था, उसमें उसका ही नाम सुनाई देता था। जो भी अनुभव करता था, उसमें उसी की कृपा महसूस करता था। और यह अवस्था इतनी अद्भुत थी कि मैं उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकता, क्योंकि वह शब्दों के पार की चीज थी, जहां न कोई भाषा काम आती है, न कोई अभिव्यक्ति, बस एक शांत अनुभव है, जो केवल उस अनुभव को करने वाला ही समझ सकता है। और उसी अवस्था में मुझे अपने पुराने जीवन की बहुत सी घटनाएं याद आने लगीं, और वे घटनाएं अब मुझे अलग अलग नजरिए से दिखाई दे रही थीं। जिन दुखों को मैंने बहुत बड़ा समझा था, वे अब छोटे लग रहे थे। जिन असफलताओं को मैंने अपनी जिंदगी का अंत समझा था, वे अब उसकी शुरुआत का संकेत लग रही थीं। और जिन लोगों को मैंने अपना शत्रु समझा था, वे अब मुझे उस मालिक के सबसे अच्छे दोस्त लग रहे थे, क्योंकि उन्होंने ही मुझे बेहतर बनाया था। और इस तरह मेरा सारा दृष्टिकोण ही बदल गया था। मैं अब हर चीज को उस मालिक की नजर से देखने लगा था, और उस नजर में कोई दोष नहीं था, कोई भेदभाव नहीं था, कोई पक्षपात नहीं था, बस एक संभव था। और वह संभव मुझे बहुत शांति देता था, क्योंकि अब मैं किसी से ईर्ष्या नहीं करता, किसी से लोभ नहीं करता, किसी से द्वेष नहीं करता, बल्कि सबको उसी मालिक का एक अंश मानकर सम्मान देता। और यह सब संभव हुआ था सिर्फ और सिर्फ उस निरंतर सिमरन के कारण, जो मेरे सद्गुरु का दिया हुआ था। और वह सिमरन अब मेरे स्वभाव का हिस्सा बन गया था। जैसे कोई फूल स्वयं अपनी सुगंध बिखेरता है, वैसे ही मैं स्वयं उस नाम को बिना किसी प्रयास के बिखेरने लगा था। और मुझे अच्छी तरह याद है कि एक दिन जब मैं सिमरन में गहरा था, तो मुझे एक अजीब सा अनुभव हुआ। मेरे शरीर से उठने वाली हर सांस एक ध्वनि बन गई, और वह ध्वनि मुझे उस अनंतता से जोड़ रही थी। और मुझे लगा जैसे मैं उस अनंतता में विलीन हो रहा हूं। और वह विलीनता इतनी सुंदर थी कि मैं चाहता था कि यह पल कभी खत्म न हो। लेकिन मुझे पता था कि यह पल खत्म होगा, लेकिन इसकी छाप हमेशा मेरे साथ रहेगी। और यह सच भी हुआ, क्योंकि उस दिन के बाद मेरा सिमरन और भी ज्यादा गहरा हो गया, और मेरी सुरत की पकड़ और भी मजबूत हो गई। और मैं उस शब्द में इतना समा गया कि मुझे लगा जैसे मैं और शब्द एक हो गए हैं। और उस एकता में मैंने अपने मालिक को महसूस किया, और वह एहसास मुझे बहुत ही अनमोल लगा। और मुझे लगा कि यही तो वह क्षण है जिसके लिए हर भक्त तरसता है। और उस क्षण को प्राप्त करने के लिए किसी बाहरी साधन की जरूरत नहीं, बल्कि केवल अपने मन को उस सिमरन में समर्पित करने की जरूरत है। और जब मैं उस अनुभव के बाद सामान्य अवस्था में आया, तो मुझे बहुत हल्का और खुश महसूस हुआ। और वह खुशी किसी बाहरी वस्तु से नहीं, बल्कि उस आंतरिक मिलन से थी, जो बहुत ही पवित्र और सच्चा था। और मैंने उस दिन के बाद और भी अधिक संकल्प लिया कि मैं इस सिमरन को और गहरा करूंगा, ताकि मुझे वह अनुभव बार बार हो सके। और धीरे धीरे वह अनुभव मेरे लिए स्थायी होने लगा। अब मैं किसी भी पल उस सिमरन में जा सकता था, और जब चाहता उस अवस्था को प्राप्त कर सकता था। और यही तो सच्ची सिद्धि है, यही तो सच्चा फल है, जो उस सद्गुरु की कृपा से प्राप्त होता है, और जिसका कोई अंत नहीं, कोई सीमा नहीं। और मैंने जब इस अवस्था को प्राप्त किया, तो मुझे अपने जीवन का हर क्षण एक त्योहार लगने लगा, क्योंकि अब हर पल मुझे अपने मालिक की याद आती थी। हर काम में मुझे उसकी कृपा दिखती थी, हर व्यक्ति में मुझे उसका अंश दिखता था। और मैं इस दुनिया में रहकर भी इस दुनिया से ऊपर था। और यही सच्ची जीवन शैली है, यही सच्चा मार्ग है, जहां इंसान बाहरी दिखावे से परे होकर केवल अपने भीतर के सत्य को जीता है। और जब मैं इस अवस्था में पहुंचा, तो मेरी कई पुरानी आदतें बदल गईं। मेरी सोचने का तरीका बदल गया, मेरा व्यवहार बदल गया। और जो लोग मुझे पहले जानते थे, वे मुझे पहचान नहीं पाते थे, क्योंकि मैं अब वह नहीं रहा था जो पहले था। मैं अब पूरी तरह से नया था। और यह नयापन किसी बाहरी पोशाक से नहीं, बल्कि उस भीतरी परिवर्तन से था, जो मेरे सिमरन ने किया था। और उसी परिवर्तन के कारण मुझे अपने मालिक की गुप्त योजना का वह अंतिम पहलू समझ आया, जो शायद सबसे महत्वपूर्ण था। और वह यह
कि इस जीवन में इंसान को अपने भीतर के मालिक को पहचानना होता है, और जब वह उसे पहचान लेता है तो वह हर जगह, हर वस्तु, हर प्राणी में उसी को देखता है। और फिर उसे किसी बाहरी पूजा या अनुष्ठान की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि उसकी पूरी जिंदगी एक पूजा होती है। और वह पूजा किसी घड़ी, किसी स्थान, किसी मुद्रा से बंधी नहीं होती, बल्कि वह तो हर पल, हर सांस, हर कर्म में स्वतः प्रकट होती है। और उसी पूजा का नाम है भजन सिमरन। और मैंने उस पूजा को अपनी जिंदगी का हर पल बना लिया था। चाहे मैं बाजार में हूं या घर पर या किसी और जगह, मेरा मन हमेशा उसी में डूबा रहता था। और उसी मन की स्थिति के कारण मुझे बहुत से ऐसे अनुभव हुए जिन्हें कोई भी विज्ञान समझा नहीं सकता, क्योंकि वे विज्ञान से परे थे। वे आत्मा के अनुभव थे। वे उस परम सत्य के अनुभव थे जो हर जीव में विद्यमान है, पर केवल कुछ ही विरले भक्त उसे पा पाते हैं। और उन विरले भक्तों में से एक मैं भी हो गया था। और यह सब उस मालिक की कृपा से हो जिसने मुझे सद्गुरु के रूप में वह रास्ता दिखाया। और मैंने बिना किसी संकोच, बिना किसी हिचकिचाहट उस रास्ते का अनुसरण किया। और आज मैं जहां हूं वह उसी अनुसरण का फल है। और मुझे पता है कि हर कोई इस रास्ते पर चल सकता है, क्योंकि यह रास्ता सबके लिए खुला है। इसमें कोई बाहरी शर्त नहीं, कोई बाहरी नियम नहीं। बस अपने भीतर की उस प्यास को जगाना है, और फिर वह प्यास ही तुम्हें सही रास्ते पर ले जाएगी, जैसे मुझे ले गई। और जब मैं इस सब को पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे अपने उस अतीत पर बहुत हंसी आती है, जब मैं इतनी छोटी छोटी बातों के लिए इतना परेशान होता था, जब मैं इतनी थोड़ी सी असफलता पर अपने को बहुत बड़ा असफल समझ बैठता था, और जब मैं लोगों की बातों को इतनी गंभीरता से लेता था। और आज मुझे लगता है कि वे सब तो बस धूल के कण थे, जो उस मालिक की महानता के सामने कुछ भी नहीं है। और यही अनुभव मैं हर उस भक्त को देना चाहता हूं जो इस राह पर चल रहा है या चलना चाहता है, कि चिंता मत करो, जो भी हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है। बस अपना सिमरन जारी रखो, क्योंकि वही एकमात्र सहारा है जो तुम्हें कभी निराश नहीं करेगा। और इसी विश्वास के साथ मैं अब इस साखी के अंतिम भाग की तरफ बढ़ता हूं, जहां इस पूरी यात्रा का सारांश और वह अंतिम संदेश है जो हर भक्त के दिल में हमेशा रहना चाहिए। हे मेरे प्यारे साधु, अब मैं इस साखी के उस मोड़ पर आ गया हूं जहां मुझे अपनी इस पूरी यात्रा को समेटना है और उस अंतिम संदेश को तुम्हारे सामने रखना है, जो मुझे अपने सद्गुरु की कृपा से अपने मालिक की गुप्त योजना को समझने के बाद मिला है। और वह संदेश बहुत सरल है, फिर भी बहुत गहरा है। वह यह कि इस दुनिया में जो कुछ भी दिखता है वह नाशवान है, वह बदलता है, वह आता है और चला जाता है। लेकिन उस सच्चे मालिक का सिमरण, उसकी याद, उससे जुड़ाव, ये कभी नष्ट नहीं होता, ये हमेशा रहता है। और यही वह अमर धन है जिसे हर इंसान अपने भीतर पा सकता है, बशर्ते वह उस ओर अपना ध्यान लगाए। और वह ध्यान किसी बाहरी चीज से नहीं, बल्कि अपने सद्गुरु के बताए हुए सिमरन से होता है। और मैंने अपने जीवन में जब इस सिमरन को अपनाया तो देखा कि जो चीजें पहले मुझे मुश्किल लगती थीं वे आसान हो गईं। जो लोग पहले मुझे दूर लगते थे वे पास आ गए। जो परिस्थितियां पहले मुझे दबाती थीं वे मुझे ऊपर उठाने लगीं। और यह सब बिना किसी बाहरी प्रयास के, बिना किसी बाहरी अनुष्ठान के, बिना किसी बाहरी माध्यम के, केवल उस निरंतर सिमरण से हुआ। और मुझे पता है कि हर कोई इस अनुभव को नहीं समझेगा, क्योंकि जब तक कोई इसे खुद नहीं करता तब तक वह इसकी गहराई को नहीं जान सकता। ठीक जैसे किसी ने मिठाई खाई हो और मिठाई की मिठास को कोई दूसरा उसके बताने से नहीं समझ सकता, बल्कि उसे स्वयं चखनी पड़ती है। इसी प्रकार इस सिमरन की मिठास को भी स्वयं अनुभव करना पड़ता है। और जब कोई उसे अनुभव कर लेता है तो वह फिर कभी उससे अलग नहीं होना चाहता। और मैं तो यहां तक कहूंगा कि वह मिठास इतनी लाजवाब है कि इस दुनिया की सारी मिठासें उसके सामने फीकी पड़ जाती हैं, क्योंकि यह मिठास क्षणिक नहीं, यह स्थायी है। यह बदलती नहीं, यह कम नहीं होती, बल्कि समय के साथ और भी अधिक बढ़ती है। और जब यह बढ़ती है तो इंसान के भीतर एक ऐसी शक्ति पैदा होती है जो उसे हर मुश्किल का सामना करने में सक्षम बनाती है। और वह शक्ति बाहर से नहीं, बल्कि अंदर से आती है। और वह अंदर की शक्ति ही वह रहस्य है जिसे उस मालिक ने अपनी गुप्त योजना के तहत हर इंसान को दिया है। और वह उस शक्ति का उपयोग करना चाहता है, पर उसे करना नहीं आता, क्योंकि उसने उसे ढूंढना ही नहीं सीखा। और उसे ढूंढने का एकमात्र तरीका है सद्गुरु का सिमरन, जो उस सोई हुई शक्ति को जगाता है। और जब वह शक्ति जागती है तो इंसान अपनी कमजोरियों को पार करके उस ऊंचाई पर पहुंच जाता है
जहां से उसे यह सारा संसार एक नाटक जैसा लगता है और वह नाटक का दर्शक बन जाता है, न कि उसका भागीदार। और जब वह दर्शक बन जाता है तो उसे न कोई दुख सताता है, न कोई सुख अभिभूत करता है, बल्कि वह संभव में रहता है। और वह संभव ही उस सच्चे ज्ञानी का लक्षण है। और मैंने जब यह सब अनुभव किया तो मुझे यह भी समझ आया कि यह सिमरन किसी खास समय या खास अवसर तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि यह हर पल, हर सांस, हर विचार में होना चाहिए। और जब ऐसा होता है तो फिर कोई बुरा समय नहीं होता, क्योंकि हर समय वही होता है। और जब हर समय वही होता है तो हर समय अच्छा होता है, क्योंकि वह परम कल्याण का सागर है। और उस सागर में डूबकर हर प्राणी तृप्त हो सकता है। और इसी तृप्ति को पाने के लिए मैं तुम सबको अपनी ओर से बस इतना ही कहना चाहता हूं कि अपने सद्गुरु का सिमरन करो, उनके बताए मार्ग पर चलो, उनके शब्दों को हृदय में उतारो, क्योंकि वे शब्द ही वह कुंजी हैं जो उस मालिक के दरवाजे को खोलते हैं। और जब वह दरवाजा खुलता है तो फिर कभी बंद नहीं होता। और जो उस दरवाजे से अंदर जाता है वह कभी वापस नहीं लौटता, क्योंकि अंदर का राज्य इतना अनंत और इतना सुंदर है कि बाहर की कोई चीज उसे वापस खींच नहीं सकती। और मैंने उस राज्य को देखा है, और मैं कह सकता हूं कि यह राज्य किसी सपने से भी सुंदर है, किसी कल्पना से भी अद्भुत है। और इस राज्य में पहुंचने के लिए किसी बाहरी यात्रा की जरूरत नहीं, क्योंकि यह राज्य तुम्हारे भीतर ही है। बस उसे खोजो, और खोजने का तरीका है सिमरन। और जब तुम सिमरन करोगे तो धीरे धीरे तुम उस राज्य को देखने लगोगे। पहले झलकियां मिलेंगी, फिर थोड़ा और, फिर बहुत, और अंत में वह पूरी तरह से खुल जाएगा और तुम उसमें विलीन हो जाओगे। और उस विलीनता के बाद तुम जब वापस आओगे तो तुम फिर कभी पुराने नहीं रहोगे। तुम हर पल नए होंगे, हर पल तरोताजा होंगे, हर पल आनंद से भरे होंगे। और वह आनंद ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी होगी। और मैं चाहता हूं कि तुम सब इस आनंद को प्राप्त करो, क्योंकि यह तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। और इस अधिकार को प्राप्त करने से कोई तुम्हें रोक नहीं सकता, सिवाय तुम्हारे अपने अहंकार के, अपनी आलस के, अपनी शंकाओं के। और जब तुम इन सब को पार कर लोगे तो तुम उस अधिकार को पालोगे। और मैं इसी उम्मीद के साथ, इसी विश्वास के साथ, इसी प्रार्थना के साथ अपनी इस साखी को विराम देता हूं कि यह साखी तुम्हारे दिल में उतर जाए और तुम्हें उस राह पर चलने की प्रेरणा दे जो मैंने चुनी, और जिसने मुझे मेरे मालिक की गुप्त योजना को समझने का सौभाग्य दिया। और आखिर में मैं यही कहूंगा कि कोई बाहरी चीज तुम्हें नहीं बचा सकती, केवल और केवल तुम्हारा अपना सिमरन, तुम्हारा अपना ध्यान, तुम्हारी अपनी लगन और उस सद्गुरु की कृपा जो हर दरवाजे पर खड़ी है। बस तुम उसे पहचानो और उसे अपने भीतर उतारो, क्योंकि वहीं सच्ची मुक्ति है, वहीं सच्चा सुख है, वहीं सच्चा जीवन है। और उस जीवन को जीने के लिए इस दुनिया की किसी चीज की मोहताज नहीं, बल्कि केवल अपने मन की शुद्धि चाहिए, और वह शुद्धि सिमरन से होती है। और मैं इसी सत्य के साथ समाप्त करता हूं कि हम सब उस मालिक की संतान हैं, हम सब उसके अंश हैं, और हमें उसी में लौटना है। और उसी में लौटने का यह रास्ता सबसे सरल और सबसे सुंदर है, जो हर इंसान के लिए खुला है। और मेरी यह साखी इसी रास्ते का वर्णन है, जो मैंने खुद चला और जो मुझे मंजिल तक ले गया। और अब इसी साखी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। पर यह समाप्ति केवल शब्दों की है, भावनाएं तो अमर हैं, वे हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी और तुम्हें हर पल उस मालिक की याद दिलाती रहेंगी। और मैं प्रार्थना करता हूं कि इस साखी को पढ़ने वाला हर भक्त, सुनने वाला हर साधक अपने भीतर उस गहराई को पाए जहां से कोई वापसी नहीं, बल्कि केवल आगे बढ़ना है, अनंत की ओर। और उस अनंत में सब कुछ समा जाता है। और मैं उस अनंत में सबको समा जाने की कामना करता हूं, और अपने सद्गुरु के चरणों में शीश नवाकर, अपने मालिक के आगे हाथ फैलाकर यही प्रार्थना करता हूं कि हे मालिक, सबको यह राह दिखा, सबको सिमरन की शक्ति दे, और सबको अपने सद्गुरु का सानिध्य दे, क्योंकि तेरी दया से ही सब कुछ संभव है, और तेरी दया का कोई अंत नहीं। बस हम उसे पाने के पात्र बने। और इसी पात्रता की कामना के साथ मैं इस साखी को पूर्ण करता हूं, और आशा करता हूं कि यह तुम सबके दिलों में अपनी जगह बनाएगी, और तुम सबको उस सच्चे मार्ग पर चलने की प्रेरणा देगी, जो बाहर नहीं, भीतर है, और जो किसी बाहरी चीज का मोहताज नहीं, बल्कि स्वयं में पूर्ण है। संगत जी, अगर आपको साखी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी लिखे। अपने दोस्तों और सत्संगी भाइयों को जरूर शेयर करें। राधा स्वामी जी।